Hello students, I am Kanshu Sharma. Welcome you all to Aman Institute of Mind. Today we will do the chapter 4, Mangoes Round the Year. So here is the introducing of the chapter. There are three students हैं, Neetu, Aman, Preeti. Neetu said, wow, Aman's lunch box has sweet puris. Aman said, hey, today Neetu has bought... Neetu? Aman? Oh, Neetu, I think your potato sabzi is spoiled. Preeti, don't eat that. You may fall sick. Here you can take some. अब इसमें आपको एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है नीतू, अमन और प्रीति के बीच इनका, जिसमें अमन ने कहा नीतू को कि उसकी आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही है और नीतू ने बोला कि अमन अपने लंच बॉक्स में पूड़ी लेकर आया है और प्रीति ने कहा कि मैं अपने लंच बॉक्स में भिंडी लेकर आई हूँ। लेकिन अमन ने देखा कि उसकी नीतू की सब्ज़ी जो है आलू की सब्ज़ी वो बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो गई थी। तो प्रीति ने सजेस्ट किया कि उसको मत खाओ, इसे खाने से तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम मेरी भिंडी के साथ खा लो। अब इस छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनको डिस्कस करके उनके आंसर्स नोट डाउन करने हैं। नाउ हियर आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस स्टोरीज। खाना आपका खराब होता क्यों है? सो लेट्स सी दिस पैराग्राफ. The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. So, आपका खाना जो है वो ख़राब होता क्यों है? ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसपे आप देखोगे। ये सब आप अपनी क्लास में कर सकते हो या अपने घर पे कर सकते हो। आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना है कि आपको ब्रेड लेना है या फिर रोटी लेनी है और उस पर आपको थोड़ा सा पानी की छींटे डालनी है और उसको एक बॉक्स में रख देना है। बॉक्स में पैक करके आपको उसको रख देना है और उस बॉक्स को बंद करके आपको रखना है और फिर आपको रोज़ उस ब्रेड या रोटी को देखना है और उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है वो आपको देखना है और उसको देखकर आपको एक चार्ट बनाना है और जिसमें आप जो ब्रेड और रोटी के जितने भी चेंजेस है उसके बारे में नोट डाउन होगा। तो यहाँ पे ये चार्ट है आपका, इस तरह का आपका चार्ट बनेगा। टच से कैसा वो फील होता है डिफरेंट, स्मेल से कैसा फील होता है और हैंड लेंस से कैसा फील होता है, कैसा दिखता है और कलर उसमें क्या चेंज हो रहा है और ये सब चीज़ आपको देख के आपको उसमें नोटिस करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और आपको मेक श्योर कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अपने हाथ ज़रूर वॉश करें क्योंकि ऑब्वियसली जो खाना है वो ख़राब होगा दिन ब दिन। तो आप उसको अगर टच करेंगे तो उसमें बैक्टीरियाज आ जाएंगे। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 or 2 days. Match the correct pair. इसमें आपको ये कुछ फूड आइटम्स और उनके मेथड दिए हुए हैं उनको फ्रेश रखने के। आपको ये मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मेथड यूज़ होगा। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ हेयर इज़ अनदर स्टोरी. समर ट्रीट मम्मी दी तंड्रा. चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अ Atrayapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden where the trees are full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू दो भाई थे जो कि अत्रेयापुरम टाउन में आंध्र प्रदेश में रहते थे और वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां आम के गार्डन में ही बिताते थे और जहाँ पे ट्रीज़ में पूरे में मैंगो ही मैंगो लगे रहते थे और उन्हें कच्चे आम खाना, नमक और लाल मिर्च के साथ खाना उन्हें बहुत पसंद था। घर में जब एट होम देयर मदर cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickle lasts through the year until the next mango season. घर में उनकी मम्मी जो उनकी मॉम थी वो कच्चे आम से अलग अलग उनको तरीक़ों से चीज़ें ट्राई करती थी और वो बहुत अलग अलग तरह के आम के अचार बनाती थी जिनको पिकल्स बोलते हैं। और जो आम का अचार था वो अगले आम के सीजन्स तक रहता था। One evening while having food, Chinna Babu asked Amma, "We have so many mangoes. Make some mummy di tandra. Aam bhapad from them." एक शाम जब वो लोग खाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू ने कहा
कि अम्मा हमारे पास इतने सारे आम हैं, क्यों ना हम अमीरी टंडरा बनाते हैं, मतलब कि आम पापड़। आप लोगों ने खाए होंगे आम पापड़, उसमें से हम उन मैंगोज से हम आम पापड़ बनाते हैं। देयर फादर सेड मेकिंग अमीरी टंडरा needs 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the mamidi tandra. उनके पापा ने कहा कि मामीडी टंडरा बनाने के लिए कम से कम आपको 4 हफ्ते की ज़रूरत, 4 हफ्ते का हार्ड वर्क होना चाहिए, 4 हफ्ते की मेहनत होती है, मीन्स अप्रॉक्स 1 महीना उसमें चाहिए होता है। तो अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो कि हमारे साथ रोज़ हमारी मदद करोगे 4 हफ्तों तक, तो हम सब मिलके मामीडी टंडरा बना सकते हैं। अब both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. अब दोनों भाई जो हैं वो तुरंत मान गए हेल्प करने के लिए। अगले दिन दोनों भाई मार्केट गए अपने पापा के साथ। उन्होंने मैट वुमेन फ्रॉम लीव्स, पाम ट्री से बना हुआ एक मैट उन्होंने ख़रीदा, और कुछ पेड़ से ही एक पेड़ होता है कैसुआरिना ट्री, उसमें से उसके बने हुए उन्होंने पोल्स ख़रीदे, डंडियाँ खरीदी, और उन्होंने स्ट्रिंग्स मतलब रस्सी खरीदी कोकोनट हस्क से बनी हुई, कुछ गुड़ और चीनी खरीदी उन्होंने। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into the large pot. Then they strained the pulp through the fine muslin cloth to remove fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the good jaggery till there were no lumps. अब अगले दिन अम्मा ने उनके जो गार्डन था उसमें उन्होंने एक धूप वाली जगह ढूंढी, और दोनों भाइयों ने मिलके उसमें डंडे लगाए उसमें गार्डन में, और उसको मैट से बांध दिया। अगले दिन अप्पा ने, उनके जो फादर थे, उन्होंने पके हुए आम लिए काफ़ी सारे, और उसमें से एक बड़े से पॉट में उन्होंने मैंगो पल्प जमा करा। उसके बाद उन्होंने एक आपका कोई पतला सा कपड़े में उस पल्प को रख के उसको निचोड़ा, ताकि जो आपके मैंगोज़ में फाइबर्स होते हैं जो छोटे छोटे वो निकल सकें और एक प्योर पल्प निकल सके उसमें से। फिर उसके बाद चित्ती बाबू ने, जो उनमें से दोनों भाइयों में से एक ब्रदर था, उसने गुड़ को कूटा, और तब तक कूटा जब तक कि उसमें कोई मोटा दाना ना रह गया। They added jaggery and sugar in the equal amounts to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. गुड़ और चीनी इक्वल अमाउंट में उस पल्प में डाला। फिर चिन्ना बाबू ने जैगरी और शुगर को अच्छे से मिक्स किया, एक बड़े से स्पून के साथ उन्होंने उसको मिक्स किया। उसमें अम्मा ने उसको, वो जो पल्प उनका तैयार हुआ था एंड में, उसकी एक बहुत ही पतली सी लेयर उस मैट पर बिछा दी। जो उन्होंने मैट ख़रीदा था उस पर उन्होंने उसकी लेयर बिछा दी, और फिर जो उसकी पतली सी लेयर थी उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया, और फिर शाम को उस पर एक साफ़ साड़ी उन्होंने बिछा दी ताकि उस पर कोई धूल मिट्टी ना आ सके। द नेक्स्ट डे दे अगेन took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them helped together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that would not rain. अगले दिन उन्होंने और मैंगो पल्प बनाया, और उसको उसमें जैगरी और गुड़ और चीनी मिलाई उस पल्प में, और फिर उसको जो पहले उन्होंने वो लेयर बनाई थी उस पर बिछा दिया। और ये वर्क उन दोनों भाइयों ने मिलके ही किया, और दोनों ने अगले 4 वीक्स तक ये चाहा कि बारिश ना हो, क्योंकि उन्होंने वो बाहर रखा था और फिर बारिश होगी तो उनका वो पूरा ख़राब हो जाएगा। For 4 weeks they added layer until the jaggery grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said the mamidi tandra is ready. We can take it out and cut into pieces tomorrow. अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने उसमें लेयर से लेयर उन्होंने उस पर डालते गए जब तक कि वो
4 सेंटीमीटर तक का एक बड़ी सी लेयर नहीं हो गई और वो एक गोल्डन सा केक लगने लगा उन्हें दिखने में। और फिर कुछ दिन बाद उनके अम्मा ने बोला, उनकी मदर ने बोला कि मामी के टंडरा मतलब आम पापड़ तैयार हो गए हैं और हम इनको कल पीसेस में काट के खा सकते हैं। The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi tandra was cut into smaller pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we all also helped in making it." अगले दिन जो वो मैट था जिसपे आम पापड़ रखा हुआ था उसको उन्होंने अपने घर में लाया और उसमें से वो आम पापड़ को काट के उसके छोटे छोटे पीस करके सबने टेस्ट करा और चिन्ना बाबू ने कहा कि वाओ ये कितना टेस्टी है, आखिरकार हमने ही इसमें हेल्प करी है इसको बनाने में। So that's all for the chapter. Here are some of the questions which you need to answer and find out and discuss. I hope you learn important informations in this chapter. So आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे साथ लर्निंग स्टार्ट करनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो